मैं हूँ इस वक्त नासिक में और यहाँ से मैं जाने वाली हूँ दिल्ली। लेकिन इस बार मैं पहली बार अपनी सोलो जर्नी में ट्रैवल करने वाली हूँ जनरल कोच से। एक्साइटमेंट तो थी बट थोड़ी सी नर्वस भी थी। जब बात जनरल की हो तो सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि भाई भीड़ कितनी होगी, लेकिन उससे बचने के लिए मैंने ले ली थी अमृतसर एक्सप्रेस की टिकट और मुझे लग रहा था कि ओके यहाँ पे क्राउड कम होगा, लेकिन मेरी ट्रेन सुबह के 3 बजे की थी और मैं प्लेटफॉर्म में पहुंच चुकी थी 11 बजे से। दिक्कत ये थी कि भाई 3 घंटे तक क्या करना है, तो सब कुछ कर लिया, लोगों से बातें कर ली, जो वड़ा पाव सफर के लिए पैक किया था वो भी खा लिया और उसके बाद किया बहुत सारा इंतजार जब तक मुझे ये महाशैली मिल गई। अरे सिट डाउन। अच्छा, गुड बॉय। स्लीप स्लीप। ठीक है, स्लीप। समझ गया। घोटू स्लीप स्लीप घोटू घोटू स्लीप घोटू। अब बस इनके साथ थोड़ा सा टाइम पास कर ही रही थी, तभी हमारी ट्रेन भी आ गई। ट्रेन का जनरल डिब्बा तो देखो फुल था, लेकिन लकीली मैं चढ़ गई थी लेडीज कोच में जो बिल्कुल खाली थी और आई वाज सो शॉक्ड कि भाई यहाँ तो इतना सारा स्पेस है जो मैंने तो इमेजिन नहीं किया था। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो लेडीज कोच होता है ये ट्रेन के बिल्कुल इंजन के पास ही होता है, ठीक है। मैं इतनी ज्यादा थकी हुई थी कि बस ट्रेन में चढ़ते ही मैं सो चुकी थी और मेरी नींद खुलती है इन लोगों के शोर से। और यहाँ पे सभी आंटीज लड़ रही थी लड़कों से जो अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। और जब सोई थी तो भाई आसपास सारी आंटीज ही थी, लेकिन जब दिन में मेरी नींद खुलती है तो भाई ये लेडीज कोच कन्वर्ट हो चुका था जनरल कोच में और अब यहाँ लेडीज के नाम पे केवल मुझे 2-3 लड़कियां ही दिख रही थी, उसके अलावा सारे के सारे जेंट्स थे और साथ में काफी ज्यादा कियोस चल रहा था। उठते ही मैं तो बस फिगर आउट कर रही थी कि भाई चल क्या रहा है। नीचे इतने लोग बैठे थे और भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी। आई मीन थैंक्स टू गॉड मुझे ऊपर की सीट मिली हुई थी, तभी अचानक से जो एक्सपेक्टेड था वही होता है। आई मीन बहस चालू हो गई। वो पहले पतान कौन रखा है उसको नीचे कीजिए, उसको ऊपर कीजिए। वो पतान कौन रखा है वो अपने आप रख गया। वो हम शूट कर रखे तो उसके ऊपर कौन रखा हमको क्या मालूम। उसको तो बगल में रखा था, रखा था यहाँ पर वो रखा था, रखा था खेला रखा था। अब यहाँ पे इनका सूटकेस यहाँ नीचे बैठे एक बुजुर्ग अंकल के सर पे गिर गया था, जिसपे इतनी ज्यादा बहस हो चुकी थी। नहीं वो दादा ही क्या गलती थी उसमें, फिर तुमने पटका बताने को चुप थे। नहीं ऐसे पटके उनको कुछ बोल नहीं रहे थे, क्या मतलब है। सामान था जिम्मेवारी है, देख के रखा है। अरे अंकल के सर पे गिरा है, कम से कम बैग तुम्हारा कर रहे हो, सामान की रक्षा करो। किसने रखा, किसी ने नहीं होगा, जिसने अपना तीसरा बैग रखा उसने। ये बंदा बहुत लंबे से आ रहा है, इसने बैग रखा था, मतलब तुमने लगा दो उसको सर पे रखिए सीधा करके, उसके ऊपर रखिए, उसके ऊपर रखिए। गाना देखो कम से अब तो फिर से गिरेगा। उसका उधर कर दीजिए ना। और अचानक से इस कियोस्क के बीच में मेरी नजर पड़ती है इन फैंस के ऊपर रखे फुटवेयर्स पे। मुझे ऐसा लगा शायद चोरी होने के डर से लोगों ने फैंस के ऊपर अपने फुटवेयर्स छुपा रखे रखे, बट पूछने में पता चलता है कि भाई ये इसलिए रखे हैं जब स्टेशन आए तब लोगों को अपने फुटवेयर ढूंढने में ज्यादा परेशानी ना हो, उनके सामने ही फुटवेयर हो तो फटाफट पहन के निकल लें। और यहाँ पे सीट्स को भी लोगों ने नहीं छोड़ा था, वहां भी लोग अपनी कुछ निशानियां दे के जाना चाहते थे। तो ये देखो, तो ऊपर बैठने का एक फायदा ये है कि आप कियोस्क से बच सकते हो, बट एक नुकसान ये है कि आपको नज़ारे देखने को नहीं मिलते। दिन हो रही है, रात हो रही है, आपको कुछ भी समझ नहीं आता। बट अब यहाँ पे सीट खोने के डर से कोई भी वॉशरूम भी जाने को तैयार नहीं था। जो लोग खड़े थे केवल वही आसपास इधर उधर जा रहे थे। और खैर इसी सब में शाम हो चुकी थी और शांति भी बढ़ चुकी थी। बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं जनरल डिब्बे में बैठी थी भाई, यहाँ पे शांति आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तभी आते हैं ये महाशय जो जबरदस्ती
मेरे बगल में जगह देख के बैठने की जिद करने लगते हैं। अब ये सिचुएशन बहुत ज्यादा ऑकवर्ड थी क्योंकि इतनी जगह थी नहीं और उसको जबरदस्ती यहीं बैठना था। लेकिन यहाँ पे जो जितने भी अंकल्स लोग और जितने भी लोग थे उन लोगों ने मुझे इस ऑकवर्ड सिचुएशन से बचा लिया था। सो मैं इस बहस को तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं भी उसमें इन्वॉल्व थी, लेकिन इसको कर लिया था मैंने रिकॉर्ड। अरे आपने कौन बोल रहा है भैया यार, हम लोग आप तू क्या बोल रहा है? ये अभी थोड़ा सा सीरियस लग रहा है बट वहाँ इट वॉज काइंड ऑफ फनी एंड लिटरली इतना मजा मुझे कभी भी किसी ट्रेन के सफर में नहीं आया। तो ट्रेन का बोरिंग सफर रोमांचक बन जाता है जैसे ही आप जनरल डिब्बे में कदम रखते हो। सो मेरे कोच में सभी इतने ज्यादा हेल्पिंग थे क्योंकि मैं ऊपर बैठी थी तो पानी खाना कैसे लेती। तो ये आसपास के जितने भी लोग हैं इन लोगों ने पानी से लेके समोसे तक जैसे सब कुछ प्लेटफॉर्म से लेके आए हैं और फिर इन लोगों ने मुझे दिया है। अब रात के टाइम पे माहौल थोड़ा सा शांत होने लगा था, लेकिन यहाँ पे एक अंकल जबरदस्ती इन लोगों के बीच में बैठ गए थे और फिर इन लोगों की बहस हो गई थी। पिछले भाषण चल रहे हैं और क्या कर रहे हो? भाषण नहीं दे रहे, तू करवा गया था ना, तब से सुन रहे तुम्हारे। इसलिए लेकिन यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये थी कि लोग केवल बहस ही कर रहे थे और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं चल रहा था। मतलब वो बस बोल रहे थे और आगे कुछ भी नहीं हो रहा था। और अचानक से यहाँ दिखते मुझे हॉलीवुड एक्टर जेक जिलेनॉल। ये भी भाई मेरी तरह जनरल डब्बे से सफर कर रहे थे। अब आप लोग देख लो भाई, बड़े बड़े लोग जनरल डब्बे से सफर करते हैं। नाटक मत करो तुम, ठीक है? खाली बिल्ली में बात किया अभी 2 मिनट बता दे। बड़े बूढ़े इज्जत कर रहा हूँ तुम्हारी, ठीक है? और इस आखिरी बहस के बाद सबको अलविदा बोल के मैं पहुंच चुकी थी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। सो मेरे पास ये बस रैंडम क्लिप्स थी जिससे आई जस्ट वांटेड टू शो यू ट्रस्टिंग पीपल इज नॉट दैट बैड। सो चलो गाइस, फॉर दिस वीडियो दैट्स इट। एंड अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। चलो, सी यू सून, बाय बाय।